सपा और आरएलडी के संयुक्त प्रत्याशी होंगे। जयंत चौधरी को राज्यसभा भेजा जाएगा। समाजवादी पार्टी की तरफ से ये संयुक्त प्रत्याशी होंगे जयंत चौधरी। पहले इस तरह की खबरें आ रही थी कि जयंत चौधरी नहीं जाएंगे, लेकिन अब जो अटकलें चल रही थी उन पर पूरी तरीके से विराम लग गया और अब जयंत चौधरी राज्यसभा के संयुक्त प्रत्याशी होंगे समाजवादी पार्टी और आरएलडी की तरफ से। तो जो सियासी बिसात है वो बिछनी शुरू हो चुकी है। राज्यसभा चुनाव को लेकर कपिल सिब्बल, जावेद अली के बाद जयंत चौधरी का नाम भी सामने आ गया है। सपा आरएलडी राज्यसभा के संयुक्त प्रत्याशी होंगे जयंत चौधरी। पश्चिमी यूपी में काफी प्रभाव इनका देखने को मिलता है। अभी हाल ही में विधानसभा के चुनाव में भी समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हुए थे जयंत चौधरी और तमाम बार हम ये देखते हैं कि जो दोस्ती है वो इन नेताओं के बीच सामने आती है। और अनिल दुबे इस वक्त हमारे साथ प्रवक्ता आरएलडी जुड़ चुके हैं इस वक्त फोन लाइन पर। अनिल दुबे जी, बहुत स्वागत है। अनिल जी, जो खबरें इस वक्त सामने आ रही हैं, जयंत चौधरी राज्यसभा जाएंगे, संयुक्त प्रत्याशी होंगे सपा और आरएलडी के, क्या कहेंगे सर? नहीं, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी प्रत्याशी होंगे। ये समाजवादी पार्टी के नेतृत्व ने और राष्ट्रीय लोकदल के नेतृत्व ने तय किया है और समाजवादी पार्टी के इस निर्णय का हम स्वागत करते हैं। और राज्यसभा में हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जाएंगे और चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करेंगे। जी, किस तरीके से देख रहे हैं अनिल जी इसे आप? ये दोनों दलों का गठबंधन है। दोनों दल मिलकर के उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, उत्तर प्रदेश के किसानों मजदूरों के लिए, कमजोर वर्गों के लिए काम कर रहे हैं और ये गठबंधन की मजबूती का जो है प्रमाण है। अब गठबंधन और मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, उत्तर प्रदेश के नौजवानों के भविष्य के लिए, किसानों के उत्थान के लिए लड़ेगा, काम करेगा। राज्यसभा में माननीय जयंत चौधरी जी किसानों की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। जी, तो ये माना जाए कि किसानों का जो पक्ष है मजबूती से रखा जाएगा, क्योंकि पश्चिमी यूपी में काफी प्रभाव है जयंत चौधरी का, तो मजबूती से रखेंगे किसानों की बात। किसानों की लड़ाई बहुत मजबूती के साथ राज्यसभा में भी लड़ी जाएगी। उत्तर प्रदेश में सदन से लेकर सड़क तक लड़ी जाएगी। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल मिलकर के काम करेंगे और किसानों के विकास के लिए, किसानों के उत्थान के लिए, किसानों को उनका हक दिलाने के लिए दोनों लोग संयुक्त रूप से काम करें। बिल्कुल। तो ये नॉमिनेशन कब तक होगा सर? ये तो आपको बता दिया जाएगा। तो सपा आरएलडी के संयुक्त प्रत्याशी होंगे जयंत चौधरी। अनिल दुबे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं आरएलडी से, जो कि तमाम बातें बता रहे हैं। राज्यसभा के लिए नामांकन करेंगे जयंत चौधरी जी। अनिल जी, इन तमाम महत्वपूर्ण जो क्रमों को आप किस तरीके से देख रहे हैं? कल कपिल सिब्बल को भी समर्थन दिया समाजवादी पार्टी ने, आज जयंत चौधरी को भी समर्थन देने की बात हो रही है, तो किस तरीके से इस परिदृश्य को देख रहे हैं? कितना मजबूती से विपक्ष अब आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है अनिल जी? उत्तर प्रदेश में 2022 का जो विधानसभा का चुनाव हुआ, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल ने मिलकर के लड़ा। उत्तर प्रदेश में हम मजबूती के साथ लड़े। किन्हीं कारणों से सरकार नहीं बन पाई, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में हम लोग मिलकर के काम करेंगे। 2024 में लोकसभा के चुनाव को मजबूती के साथ लड़ा जाएगा। उत्तर प्रदेश में जो किसानों के साथ, नौजवानों के साथ, समाज के सभी वर्गों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, जो किसानों को उनका हक नहीं मिल रहा है, नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है, उनकी लड़ाई को अब हम मजबूती से लड़ने का काम करेंगे। पहले से मजबूती से लड़ रहे थे, अब और मजबूती के साथ लड़ेंगे। सदन से लेकर के सड़क तक आपको जो है किसानों के पक्ष में, नौजवानों के पक्ष में राष्ट्रीय लोकदल, समाजवादी पार्टी लामबंद नजर आएंगे और उत्तर प्रदेश के किसानों को उनका हक दिला करके मानेंगे।
बहुत शुक्रिया अनिल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रवक्ता धन्यवाद। आरएलडी अनिल दुबे हमारे साथ जुड़े हुए थे। आरएलडी चीफ जयंत चौधरी समाजवादी पार्टी और के संयुक्त प्रत्याशी होंगे, इस वक्त की बड़ी खबर। और जिस तरीके से अभी हमने उनके प्रवक्ता से बात की, उनका कहना था कि हम अब मजबूती से अपना पक्ष रखेंगे एक सशक्त विपक्ष के तौर से। तो राज्यसभा भेजे जाएंगे। सपा आरएलडी के संयुक्त प्रत्याशी होंगे जयंत चौधरी। पश्चिमी यूपी में इनका काफी प्रभाव माना जाता है, खासतौर से किसानों से जुड़े हुए मुद्दे आरएलडी हमेशा से उठाती आई है। और अब ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से इन्हें राज्यसभा भेजा जाएगा और भी मजबूती से किसानों से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, उनके सरोकार की जो बातें हैं, वो सदन में उठाई जा सकेंगी। तो समाजवादी पार्टी ने अपने पत्ते खोलने शुरू कर दिए हैं। और आपको बता दें कि कल जिस तरीके से कपिल सिब्बल का नॉमिनेशन हुआ, आज जयंत का नाम सामने आया। जिस तरीके से कहा जा रहा था कि जयंत से कोई नाराजगी हो सकती है या फिर उन्हें नहीं भेजा जा सकता है, लेकिन ये जो अटकलें चल रही थी, ये जो खबरें हवा में तैर रही थी, इन खबरों पर पूरी तरीके से विराम लग गया है। यानी कि जयंत चौधरी राज्यसभा भेजे जाएंगे। सपा आरएलडी के संयुक्त प्रत्याशी होंगे जयंत चौधरी। बड़ी खबर है इस वक्त की। राज्यसभा चुनाव के लिए सियासी बिसात बिछाई जाने लगी है, क्योंकि जो राज्यसभा की 11 सीटें हैं, उनके लिए जो नॉमिनेशन है, वो जो प्रक्रिया है वो अब शुरू हो चुकी है। कल कपिल सिब्बल ने अपना नॉमिनेशन करवाया और अब सामने आ गया है नाम जयंत चौधरी का। तो इन महत्वपूर्ण खबरों पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बहुत जल्द लौट रहे हैं।